नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडो लोगोस चैनल पर। मेरा नाम है पवन कुमार और हमारा आधुनिक भारत का नेक्स्ट टॉपिक लिया है मैंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसका आंसर है सी 1920। असहयोग आंदोलन का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव था, ये महात्मा गांधी द्वारा चालू किया गया पहला जन आंदोलन था। ठीक है। और असहयोग आंदोलन को लेकर के 1920 में 3 टाइमलाइन हैं जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के अंदर। मैं आपको उसको क्लियर कर देता हूँ कि असल में जो सीरीज़ थी वो क्या थी। सबसे पहले होता क्या है, खिलाफत आंदोलन 1919 में ही चालू हो चुका था। ठीक है। और उससे पहले हुआ था आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग की हत्याकांड की जो रिपोर्ट थी वो आनी थी, वो आई फाइनल आई मार्च 1920 में। ओके, मार्च 1920 में आई। उसके जस्ट बाद में होता है आपका खिलाफत समिति का एक सम्मेलन होता है जिसमें वो औपचारिक तौर पर फॉर्मली असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर देते हैं। जिसके बाद सितंबर में कांग्रेस अपना एक स्पेशल अधिवेशन बुलाती है कलकत्ता में। सितंबर 1920 का कांग्रेस का कलकत्ता का स्पेशल अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? इसमें असहयोग आंदोलन को बिल्कुल पूर्ण रूप से शुरू कर दिया गया। ठीक है। और इसके बाद होता क्या था कि कांग्रेस हर साल दिसंबर में अपनी एक मीटिंग करती थी। फिर उस मीटिंग का टाइम आया तो उस मीटिंग में जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था, ठीक है, वो जो प्रस्तुत किया, वो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था CR दास ने। ठीक है। ये वो अधिवेशन हुआ था नागपुर में। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे C राघवाचारी। ठीक है, C राघवाचारी। इसमें असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात तो थी ही, परंतु 1920 के नागपुर अधिवेशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव था इस समय कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। ठीक है। हमारा ऑप्शन देखिए 1923। जब आप 1923 को सुने तो मैंने आपको पहले बताया था 1923 सबसे महत्वपूर्ण घटना थी स्वराज पार्टी की स्थापना। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी की स्थापना में 3 लोग मुख्य किरदार में थे। 3 लोग थे लेकिन एक को जाना नहीं गया है ज़्यादा, और जो मेन 2 जिनका नाम अक्सर पेपर में पूछा जाता है वो थे आपके मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है। अब सबसे पहली बात आप ये समझिए कि हमें स्वराज पार्टी की ज़रूरत पड़ी ही क्यों। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा 1920 में असहयोग आंदोलन चालू होता है। 1922 तक आते आते क्या होगा ना कि आंदोलन बहुत धीरे चलने लगा, मतलब उसके जो आउटपुट थे वो कम हो गए। ठीक है। और 1922 में ही चौरा चौरी कांड हुआ गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में हुआ, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। अब इसके बाद गांधी जी ने तुरंत क्या किया, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, माफ़ कीजिए, स्थगित कर दिया। और गांधी जी ने जैसे ही स्थगित किया, गांधी जी को उठा के डाल दिया गया जेल के अंदर। और जितने मुख्य जो वो थे नेता, उन सबको भी जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को 6 साल की जेल हुई। अब देश में माहौल ये बन गया कि अब आगे की रणनीति करें कैसे, हम कैसे किस तरह से आंदोलन को आगे बढ़ाएं। 1923 में होने थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन। ठीक है। देखिए, बातों बातों में जो फैक्ट बता रहा हूँ ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 1923 में होने थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन। अब जो विचारधाराएं थी ना, विचारधाराओं में दोबारा से कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ। 2 विचारधाराएं उत्पन्न हुई, एक थे परिवर्तन समर्थक और एक थे परिवर्तन विरोधी। परिवर्तन समर्थक जो थे वो स्वराजी कहलाए। ठीक है। स्वराजियों में जो मेन लोग थे वो थे आपके मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, अजमल खान। ठीक। और जो परिवर्तन विरोधी थे उसमें थे वल्लभ भाई पटेल, C राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, M.A. अंसारी। इन लोगों के नाम प्लीज़ याद रखिएगा। इन लोगों का जो ऑब्जेक्टिव था, जो परिवर्तन विरोधी थे, ये चाहते थे कि रचनात्मक कार्यों को आगे बढ़ाया जाए, जैसे पर्चे बांटना, धरने देना, प्रदर्शन करना, इस तरह के। और जो परिवर्तन समर्थक थे, ये चाहते थे कि सरकार के अंदर हम इलेक्ट होकर के जाएं, क्योंकि अगर इससे वो अंदर चले गए तो होगा क्या कि भारतीयों के खिलाफ अगर सरकार कोई नीति लेकर के आती है, रूल्स एंड रेगुलेशन लेकर के आती है, तो वो अपने पावर का इस्तेमाल करके एक तरह से वीटो का इस्तेमाल करके उसको स्थगित कर देंगे। और इस समय भारतीयों ने कौन सी नीति अपनाई? वो अपनाई उन्होंने अड़ंगा नीति। 1922 में शुरुआत में जब CR दास ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री के लिए प्रस्ताव रखा था तो उसको खारिज कर दिया गया। परंतु हुआ ये कि उन्होंने इलेक्शन में बहुत अच्छे से जीत हासिल करी, उन्होंने भाग लिया और 101 में से 42 सीटें जीती। ठीक है। और काउंसिल में प्रवेश करने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे जो रूल्स एंड रेगुलेशन थे उनको स्टॉप भी किया। इसको देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, 1923 में इसका विलय कर लिया कांग्रेस के अंदर दोबारा से। परंतु 1925 में आते आते CR दास, चित्तरंजन दास जी की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इसका पूरी तरह से धीरे धीरे समापन हो गया। ठीक है। ये थी 1923 की कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको भूलेंगे नहीं कभी भी।
इसी बीच में हुआ ये था, जब 2020 में माफ़ कीजिए 2022 में गांधी जी को जेल में डाला गया था, तो गांधी जी की तबीयत खराब होने के कारण उनको 1924 में ही बाहर निकाल दिया गया। 1924 में बाहर आते ही गांधी जी ने अपने जीवन का एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी, वो था बेलगांव अधिवेशन। ये थी एक्स्ट्रा जानकारी। 1927 इसमें साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। देखिए, जब मैं बोलता हूँ साइमन कमीशन की नियुक्ति, तो नियुक्ति वर्ड पे ध्यान रखिए, जबकि 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, 1927, और इसको वाइडमैन कमीशन बोलते थे। 7 सदस्यों की समिति थी, एक भी भारतीय नहीं था। 1920 असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसमें हो गई थी। 1914 में हुआ क्या, एक कामागाटा मारू इंसिडेंट हुआ। अब कामागाटा मारू इंसिडेंट था क्या, पंजाब के एक क्रांतिकारी जिनका नाम था गुरुदत्त, इन्होंने एक जापानी जहाज़ को किराए पर लिया। ठीक है, उस जहाज़ का नाम था कामागाटा मारू। ठीक है, उसको लेकर के वो सिंगापुर से वैंकूवर जाना चाहते थे, जिसमें 351 सिख लोग थे और 21 मुसलमान थे। परंतु जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचे, उनको परमिशन नहीं दी गई उतरने की। ठीक है, इस विवाद को काफ़ी देर तक वो वहाँ पे जहाज़ खड़ा रहा, फिर वो वापस आ गया कलकत्ता में। अब जब वो कलकत्ता में वापस आया, तो अंग्रेज़ों ने इसको अपने खिलाफ समझा, और मुठभेड़ में, विवाद में 22 लोगों की मृत्यु हो गई। ठीक है, कामागाटा मारू प्रकरण हिंदी में बोलते हैं, इंसिडेंट इंग्लिश में। 1914 की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, एक चीज़ और थी, जो असहयोग आंदोलन था, ये पहला जन आंदोलन था। इसमें गांधी जी ने सबसे प्रार्थना की थी कि जितने भी सरकारी नौकर हैं वो अपनी नौकरियां छोड़ दें, जितने विद्यार्थी हैं वो स्कूलों को छोड़ दें, वकील वकालत छोड़ दें, मजदूर जो हैं वो मजदूरी करना छोड़ दें। मतलब कुल मिलाकर के असहयोग को अपनाना था। और ये 1922 चौरा चौरी कांड गोरखपुर से पहले बिल्कुल शांत आंदोलन था। ठीक है, और गांधी जी ने इसमें बोला था कि आप मुझे 1 साल दे दीजिए, होगा ये कि 1 साल बाद आपको आज़ादी मिल जाएगी। ठीक है, ये था असहयोग आंदोलन की पूरी कहानी। अब इसके जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको करा देता हूँ, आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ। खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था 1919 में। ठीक है, क्यों हुआ था, क्योंकि तुर्की में साम्राज्य का विघटन कर दिया गया था, जिससे पूरे वर्ल्ड में जो मुस्लिम थे वो नाराज़ हो गए थे, और भारतीयों पर भी इसका प्रभाव हुआ। खिलाफत आंदोलन, इसका आंसर सी है। इसके जो भारत में जो लीड कर रहे थे वो थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली। ठीक है, 17 अक्टूबर 1919 को पहली बार खिलाफत दिवस मनाया गया था। 1922 मैंने आपको बताया चौरी चौरा कांड, गोरखपुर, 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, पुलिसकर्मियों को, जिसके बाद असहयोग आंदोलन को तुरंत स्थगित कर दिया गया, गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। चेम्सफोर्ड हमारे वाइस रॉय थे, मॉन्टेग्यू सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी कि भारत सचिव थे। 1915 एक बहुत ऐतिहासिक ईयर है, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। ठीक है, और जब वो आए तो 1915 में ही गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था। इसका आंसर आपको पता चल गया होगा, इसका आंसर है डी, असहयोग आंदोलन गांधी द्वारा चालू किया गया पहला जन आंदोलन था। इसके बारे में कोई जानकारी यहाँ पे दे दी है, इसके ऊपर लीजिए। अब मैं आपको ऑप्शन के बारे में बताता हूँ। क्विट इंडिया मूवमेंट, पिछली बार में मेरे को उम्मीद है कि वो रट गया होगा। 8 अगस्त 1942 बम्बई के ग्वालियर टैंक में इसकी शुरुआत की गई थी। सॉल्ट मार्च यानी 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत सॉल्ट मार्च के माध्यम से ही हुई थी। गांधी जी 322 किलोमीटर चले थे 79 समर्थकों के साथ। नमक कानून तोड़ा था साबरमती से दांडी पहुंच करके। ठीक है, इंडिगो मूवमेंट, चंपारण सत्याग्रह इस चंपारण में हुआ था इसका मतलब, और ये पहला गांधी जी का सत्याग्रह था। ठीक है, राजकुमार शुक्ल बिहार के किसान नेता थे जिनको गांधी जी को बुलाने के लिए आए थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन की एक टाइमलाइन है, जो असल में जो 3 टाइमलाइन हुई थी वो थी क्या, इसको एक बार सुन लीजिए ध्यान से। क्या था, मैंने शायद बता दिया है शुरू में, अभी मुझे क्लिक नहीं कर रहा, पर दोबारा सुन लीजिए। यही हुआ था कि सबसे पहले खिलाफत समिति जो थी, खिलाफत कमेटी ने फॉर्मली चालू कर दिया था 31 अगस्त 1920 को। उसके बाद सितंबर में कलकत्ता के स्पेशल अधिवेशन में लाला लाजपत राय जी इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, असहयोग आंदोलन को पूर्णतः चालू कर दिया गया। इसके बाद हुआ क्या, 1920 में कांग्रेस का जो डेली रूटीन वाला, ईयरली रूटीन वाला जो उनका सम्मेलन होता था, उसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव लेकर के आए, उसको कैसे कैसे आगे बढ़ाना चाहिए CR दास द्वारा। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या था 1920 के अधिवेशन का, इसमें कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। C राघवाचार्य इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। नागपुर में ये वाला अधिवेशन हमारा हुआ था। और ये सब चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ हमारा रॉलेट एक्ट के कारण। रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट एक्ट था हमारा
इसको काला कानून बोलते थे, जिसमें सिर्फ शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। ठीक है, और इसी में हमारे दो प्रमुख नेता थे जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। बैसाखी वाला दिन के दिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, उस समय उनके लिए मतलब एक तरह से बात की जा रही थी कैसे कैसे हमें आगे बढ़ाना है। जो दो व्यक्ति गिरफ्तार हुए थे उसमें थे आपके सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल मलिक। ठीक है, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट यह आया आपका 1878 में भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए, और भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं मेटकॉफ को। ठीक है, आर्म्स एक्ट आया, ये भी आपका 1878 में आया था। पब्लिक सेफ्टी एक्ट आया आपका 1928 में। ओके, इसका आंसर है सी। यहाँ कोई जानकारी आप इसे पढ़ लीजिए। भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व अली भाइयों यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था? शुरुआत में हमने इसके बारे में बात कर ली है। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत इन दोनों ने ही की थी। ठीक है, नेतृत्व इन्होंने संभाला था। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसको दिल्ली चलो आंदोलन बोलते हैं, जैसे नीचे लिखा हुआ है। 8 अगस्त 1942 ग्वालियर टैंक, मुंबई में इसकी शुरुआत हुई थी। बॉयकॉट आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन जो था हमारा, बहिष्कार आंदोलन इसको बोलते हैं, 1905 में शुरू हुआ था और 1911 में इसको स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन है डी। यहाँ कुछ जानकारी है। खिलाफत दिवस मैंने आपको शुरू में बताया 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। किस घटना के कारण गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया? मैंने आपको बता दिया है, आपको कहानी भी याद हो गई होगी। 1922 चौरा चौरी कांड गोरखपुर में घटित हुआ था। गांधी जी तुरंत इसके बाद स्थगित कर दिया था हमारे असहयोग आंदोलन को। हुआ क्या था, 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में आया, काला कानून बोलते थे। डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक, देखिए बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हमारी हुई थी 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920, हाँ जी यही डेट है। 1 अगस्त 1920 को तिलक जी की मृत्यु हो जाती है। तिलक जी के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। इनको भारतीय असंतोष का जनक बोला था वैलेंटाइन शिरोले ने। ये पहले कांग्रेसी थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पहले कांग्रेसी थे जो भारत की आज़ादी के लिए लड़ते हुए कई बार जेल गए। ठीक है, 1916 में ही तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी अप्रैल 1916 में। 1893 में गणपति और 1895 में शायद 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत भी तिलक के द्वारा ही की गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, इसमें जनरल डायर ने लोगों पर जिंदा उनको गोली चलाने के आदेश दे दिए थे। ठीक है, यहाँ तक कि इसमें ये भी बोला जाता है कि उसने तोप ले जाने के लिए भी बोला था, परंतु जो हमारा जलियांवाला बाग है, आप कभी घूमने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका गेट छोटा पड़ गया था, इसकी वजह से तोप अंदर नहीं जा पाई। ठीक है, इसी के विरोध में अंग्रेज़ों की तरफ से हंटर कमेटी की गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट आई मार्च 1920 में, जिसमें कुछ नहीं निकला, और उसके बाद हमने असहयोग आंदोलन की ओर रुख किया। चौरी चौरा कांड मैं आपको बता चुका हूँ, इसका आंसर है डी। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत खिलाफत सम्मेलन 23 नवंबर 1919 के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? भारत खिलाफत सम्मेलन, ठीक है, इसके जो अध्यक्ष थे ये थे महात्मा गांधी। अब ये आपको क्वेश्चन बहुत आम सा लग रहा होगा, बहुत कॉमन सा, पर उस समय के हिसाब से ना एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको सुनाता हूँ। महात्मा गांधी उस समय के इतिहास के हिसाब से ऐसे पहले पुरुष व्यक्ति थे, पुरुष नेता थे, जिन्हें ये परमिशन दी गई थी कि वे भारतीय मुस्लिम महिलाओं को बिना आंखों पर पट्टी बांधे संबोधित कर सकते थे। ये उस समय की बहुत बड़ी घटना है दोस्तों। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चित्तरंजन दास 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू जी के साथ, और उनके साथ अजमल खान भी थे। उनका नाम ज़्यादा याद नहीं किया गया है, लेकिन मेन रोल में जो थे वो था हमारे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। ठीक है, 1938 1939 त्रिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, दोनों में ये शामिल थे, दोनों में इन्हीं की जीत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका ऑप्शन है ए, यहाँ पर कुछ जानकारी। आगे बढ़ते हैं। मोपला विद्रोह, मोपला विद्रोह असहयोग आंदोलन से प्रभावित केरल के मुस्लिम किसानों द्वारा शुरू किया गया था, जिसकी टाइमिंग क्या थी हमारी 1921 से 1922। ठीक है, यहाँ कुछ जानकारी है जो मैंने वही बताई आपको। असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश भारत का वाइसरॉय कौन था? इस समय जो हमारे वाइसरॉय थे, जैसा कि आपको पता है 1920 का टाइम चल रहा है, तो इसमें हमारे वाइसरॉय कौन होंगे? चेम्सफोर्ड, मैंने शुरू में आपको बताया था। और देखिए जो इसमें वाइसरॉय लिखे हुए हैं, इनके बारे में अभी जानकारी दूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा वीडियो, जबकि रीडिंग का टाइमिंग हमारी 1921 से 26 के बीच ही है, तो वही सारी घटनाएं आएंगी। तो मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे जो हमारे वाइसरॉय थे इनको हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, ऑप्शन बी, चेम्सफोर्ड हमारे वाइसरॉय थे। हमारा 10वां क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन पारित किया गया? ठीक है, असहयोग आंदोलन पारित किया गया नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, कब पारित हुआ? नागपुर अधिवेशन, ये हुआ था हमारा दिसंबर में।
कलकत्ता वाला अधिवेशन हमारा स्पेशल अधिवेशन था, भूलेगा मत, इसको कन्फ्यूज मत होना बिल्कुल भी। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 हमारे सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। ओके, इससे पहले था हरिपुरा अधिवेशन 1938। इलाहाबाद और बॉम्बे, इलाहाबाद में देखिए, इलाहाबाद में बहुत सारे हमारे सम्मेलन हुए, तो वो खास नहीं हो जाता, खास था कोई जिसमें एक बार हुआ हो या एक दो बार हुआ हो, तो स्पेशल कोई घटना हुई हो। इलाहाबाद में हमारे बहुत बार अधिवेशन हुए, ठीक है। बॉम्बे अधिवेशन मेन इंपॉर्टेंट हमारी ये घटना है, 8 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। हमारा लास्ट शायद नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के नागपुर में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के दौरान निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन पर मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया? मैंने आपको इसका आंसर पहले कहानी बताया है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, CR दास के द्वारा मुख्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था नागपुर अधिवेशन में, कि किस तरह से हमें इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है। और इसी बीच में हमारे कांग्रेस ने क्या किया था, कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया था। जवाहरलाल नेहरू 1929 लाहौर अधिवेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर है ये वाला। इसी में भारत ने क्या किया था, पूर्ण स्वतंत्रता की मांग रखी थी। रावी नदी के किनारे रात को तिरंगा फहराया गया और स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वीर सावरकर, इन्होंने मित्र मेला की स्थापना की थी और अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 में। जबकि मित्र मेला बनाया था इन्होंने कब, शायद 1988 में, ठीक है, सॉरी 1899 में, हाँ जी 1899 में इन्होंने किसकी स्थापना की थी, मित्र मेला की स्थापना की थी। और अभिनव भारत 1904 में। यहाँ मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखा है और मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारे फैक्ट 2 ही वीडियो में इतनी बार बता दिए हैं कि आप इस क्वेश्चन को करने में सफल हो जाएंगे। इसका आंसर है इसके अंदर, इसका आंसर ये रहा। और फाइनली थैंक यू, मुझे उम्मीद है कि आपको फैक्ट समझ में आ गए होंगे। मैंने कम टाइम में जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और शॉर्टली बताने का प्रयास किया है। होप सो आपको अच्छा लगे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।